चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। दुनिया में अगर 8 बिलियन लोग हैं तो आपकी असली वैल्यू क्या है? आपकी डिग्री, आपकी सैलरी, आपका डेजिग्नेशन या फिर कुछ और? चलो सोचते हैं, अगर कल सुबह उठकर हर इंसान बिल्कुल आप जैसा बन जाए, सेम चेहरा, सेम थिंकिंग, सेम पर्सनालिटी, तो क्या दुनिया बेटर होगी? नहीं ना, क्योंकि दुनिया को कॉपीज की जरूरत ही नहीं होती। दुनिया को ओरिजिनल्स चाहिए होते हैं। और शायद इसीलिए आज इतने लोग टैलेंटेड होने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ओरिजिनलिटी को छुपाकर दूसरों की कॉपी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो शायद आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर दे, क्योंकि आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड योर यूनिक पावर एंड सेलिब्रेट इट। लेकिन शुरू करने से पहले एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि तुम बहुत इमोशनल हो, तुम बहुत अलग हो, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम बहुत लाउड हो, तुम बहुत चुप रहते हो? अगर कभी भी किसी ने आपको टू मच या डिफरेंट बोला है तो कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा मी, मी, क्योंकि हो सकता है जिससे दुनिया वीकनेस समझ रही है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है ग्रो विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। बचपन से ही हमें एक चीज सिखाई जाती है, सबके जैसा बनो। क्लास में सबके जैसे अच्छे मार्क्स लाओ, सबके जैसे बिहेव करो, सबके जैसे कपड़े पहनो, सबके जैसा करियर चूज करो। और धीरे धीरे हम अपनी असली पर्सनालिटी को लॉक कर देते हैं, एक मास्क पहन लेते हैं, एक फेक वर्जन क्रिएट कर लेते हैं। और फिर एक दिन मिरर में खुद को देखकर भी लगता है, मैं असली में हूं कौन? लेकिन हिस्ट्री एक अलग ही स्टोरी बताती है। जो लोग दुनिया बदलते हैं वो कभी दुनिया जैसे नहीं बनते, दुनिया उनके जैसी बनने लगती है। और मैं आज आपको वही सीक्रेट बताने वाली हूँ। शुरू करते हैं। आप क्या कर सकते हो? स्टॉप चेजिंग अप्रूवल। सबसे पहला स्टेप है, दूसरों की अप्रूवल लेना बंद कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है आपके पास एक आइडिया था लेकिन आपने बोला ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि कहीं लोग क्या सोचेंगे? मीटिंग में, फैमिली फंक्शन में, सोशल मीडिया पर या दोस्तों के बीच। सच बताइएगा, कितनी बार हम सब करते हैं। हम अपनी ओपिनियन सॉफ्टन कर देते हैं, अपनी पर्सनालिटी एडिट कर देते हैं, सिर्फ फिट इन होने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब आप सबके जैसे बन जाते हो ना, तो कोई आपको याद ही नहीं रखता। एवरेज होना सेफ जरूर लगता है, लेकिन मेमोरेबल कभी नहीं बनता। चलो एक कहानी सुनाती हूँ, एक आर्टिस्ट की कहानी। उसका नाम था फ्रीडा kahlo। उस टाइम सोसाइटी के हिसाब से ब्यूटी का स्टैंडर्ड अलग ही था। परफेक्ट फेस, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ। लेकिन फ्रीडा बिल्कुल डिफरेंट थी। एक एक्सीडेंट के बाद उन्हें लाइफ भर पेन रहा। उनकी लुक्स भी सोसाइटी के स्टैंडर्ड से अलग थी। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। अगर वो चाहती तो सबके जैसी पेंटिंग्स बना सकती थी, अपनी आइडेंटिटी छुपा सकती थी। लेकिन उन्होंने उल्टा किया। अपनी हर सेल्फ पोर्ट्रेट में उन्होंने अपने यूनिब्राउ को बोल्ड तरीके से पेंट किया। वो विविड ट्रेडिशनल तहिवाना ड्रेसेस पहनती थी जो उनके इंडिजिनियस मैक्सिकन रूट से जुड़े थे। जब यूरोपियन एलिगेंस को सही ब्यूटी स्टैंडर्ड माना जाता था, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड क्रिएट किया। उन्होंने अपना फिजिकल और इमोशनल पेन छुपाया नहीं, उसे सीधा कैनवस पे उतारा। अपने मिसकैरेजेस, अपनी सर्जरीज, अपना हार्ट ब्रेक, एक रॉ, सर्रियल और बड़े पर्सनल अंदाज में, जिसे फाइन आर्ट में पहले कभी देखा ही नहीं गया। जो चीज लोग वीकनेस बोलते थे, उसी को उन्होंने अपनी आर्ट बना दिया। आज फ्रीडा kahlo सिर्फ एक पेंटर नहीं है, वो एक सिंबल है इंडिविजुअलिटी का। सोचिए, अगर वो सबके जैसे बन जाती तो क्या दुनिया उन्हें याद रखती? शायद नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपनी लाइफ में किस चीज को छुपा रहे हैं? अपनी सेंसिटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सिंप्लिसिटी या अपने एम्बिशंस को?
कमेंट में अपने व्यूज जरूर लिखिएगा, मैं जेन्युइनली पढ़ना चाहती हूँ। फिर आप क्या कर सकते हो, ढूंढो, फाइंड व्हाट कम्स नेचुरली। हर इंसान के पास एक नेचुरल गिफ्ट होता ही है। प्रॉब्लम ये है, उसे वो गिफ्ट गिफ्ट लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए बहुत इजी होता है। जैसे किसी को लोगों से बात करना बहुत नेचुरली आता है, वो आराम से बात कर लेते हैं। किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, किसी की ड्राइंग अच्छी है, कोई पढ़ाने में अच्छा है, किसी की प्लानिंग अमेजिंग है, और किसी को लोगों को मोटिवेट करना आता है। लेकिन वो सोचता है ये तो सब कर लेते होंगे। नहीं, सब नहीं कर पाते। जो आपके लिए इजी है, हो सकता है वो किसी और के लिए इम्पॉसिबल हो, और वही आपकी यूनिक पावर है। तो आज एक काम जरूर कीजिएगा, 3 ऐसे लोगों को फोन कीजिएगा जो आपके रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो, और उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिएगा, मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो तुम्हें सबसे ज्यादा यूनिक लगती है। बस आंसर मिल जाएगा। हो सकता है आपको अपनी स्ट्रेंथ दूसरों की नजर से पहली बार दिखे। बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आप कर सकते हो, टर्न योर वीकनेस इनटू योर सिग्नेचर। ये बहुत पावरफुल बात है, इसे समझिए। हर सक्सेसफुल इंसान का एक सिग्नेचर क्वालिटी होता है, और इंटरेस्टिंग बात यह है, वो क्वालिटी शुरू में वीकनेस लगती है। आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ फिर से, क्या कोई ऐसी बात है जो लोग बार बार आपसे कहते हैं, तुम बहुत इमोशनल हो, तुम बहुत डिटेल में चले जाते हो, तुम बहुत क्वेश्चन पूछते हो, तुम बहुत ही सीधे हो, तुम बहुत अलग सोचते हो। अगर एक ही फीडबैक बार बार मिल रहा है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है वही आपका सिग्नेचर हो। एक मोटिवेशनल स्पीकर को देखिए, लोग उससे क्या कहते होंगे, तुम बहुत बातें करते हो, बहुत बोलते हो। लेकिन वही आदत जब सही डायरेक्शन में जाती है तो लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। एक एंटरप्रेन्योर को देखिए, लोग कहते हैं तुम बहुत रिस्क लेते हो, लेकिन वही रिस्क एक दिन कंपनी बना देता है। डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का होता है। वीकनेसेस और स्ट्रेंथ में बहुत बार सिर्फ पर्सपेक्टिव का डिफरेंस होता है। तो आपके हिसाब से आपकी वो कौन सी क्वालिटी है जिसे लोग वीकनेस बोलते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो एक दिन आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी? तो कमेंट में लिखिएगा जरूर, माई सिग्नेचर इज वॉट। आपका सिग्नेचर क्या है? फिर आई क्यूरियोसिटी, उसे इग्नोर मत कीजिए। फॉलो योर क्यूरियोसिटी। ये एक सीक्रेट जैसा है। अपनी इस क्यूरियोसिटी को कभी इग्नोर मत कीजिए। कभी नोटिस किया है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में पढ़ते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता, बहुत अमेजिंग लगते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो करते हुए थकान ही नहीं होती, और कुछ कॉन्वर्सेशंस ऐसी होती हैं जो आपको अंदर से एक्साइट करती है। ये रैंडम नहीं होता, ये क्लूज होते हैं। बहुत लोग अपना पैशन ढूंढने बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पैशन बाहर होता ही नहीं। पैशन तो हमारे अंदर होता है, वहां से सिग्नल देता है। जिस चीज के बारे में आप नेचुरली क्यूरियस है, हो सकता है वही आपकी लाइफ का डायरेक्शन हो। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। कोई रिडल सॉल्व करना हो तो 1998 97 से जाना पड़ता है। आज जो चीज रैंडम लग रही है, कल वही आपकी सक्सेस स्टोरी का इंपॉर्टेंट चैप्टर बन सकती है। स्मॉल एक्टिविटी करना चाहती हूँ, आज रात सिर्फ 10 मिनट निकालिए, एक नोटबुक लीजिए और लिखिए, कौन सी चीज आपको नेचुरली एक्साइट करती है, किस टॉपिक पर आप घंटों तक बात कर सकते हो। और अगर पैसे की टेंशन नहीं हो तो आप पूरा दिन क्या करना पसंद करोगे? विश्वास करो, इन आंसर्स में ही बहुत सारे क्लूज छुपे होंगे। पता है, आपकी जो कहानी है वो यूनिक है, और वो आपकी सुपर पावर है। योर स्टोरी इज योर सुपर पावर। ये बहुत ही इमोशनल बात है। अक्सर हम अपनी स्टोरी से शर्माते हैं। किसी को अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स छुपानी होती है, किसी को अपने फेलियर्स, किसी को अपनी बुरी इंग्लिश, किसी को अपना फैमिली बैकग्राउंड। लेकिन सोचिए, अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपना न्यूज़पेपर बेचने वाला बचपन छुपा देते, अगर ओपरा विनफ्री अपनी डिफिकल्ट चाइल्डहुड छुपा देती, अगर निक व्यूजेसिक अपनी डिसेबिलिटी छुपा देते, तो क्या उनकी स्टोरीज इतनी इंस्पायरिंग होती? नहीं ना। लोग परफेक्शन से इंस्पायर नहीं होते, लोग ऑथेंसिटी से इंस्पायर होते हैं। आपके स्ट्रगल्स, आपके फेलियर्स, आपकी जर्नी, यही तो आपकी आइडेंटिटी है। कभी भी अपनी कहानी को कम मत समझिएगा।
हो सकता है कल वही कहानी किसी और की उम्मीद बन जाए। तो मैं आपसे पूछना फिर से चाहती हूँ, अगर आप अपनी लाइफ पर एक बुक लिखोगे तो उसका टाइटल क्या होगा? कमेंट में शेयर ज़रूर करना। मैं सीरियसली पढ़ना चाहती हूँ एंड वो टाइटल आपकी पूरी लाइफ डिफाइन कर देगा। अब तक हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन अगर मैं पूरी वीडियो को सिर्फ एक सेंटेंस में समराइज करूं तो वो होगा, ये मत पूछो कि मैं कैसे फिट इन करूंगी, ये पूछो मैं क्या नया लेकर आऊंगी। ये क्वेश्चन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। कंपनी को आपकी कॉपी नहीं चाहिए, दुनिया को आपका ओरिजिनल वर्जन चाहिए। रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में, करियर में और लाइफ में भी। जिस दिन आपने अपनी यूनिकनेस को, अपने डिफरेंट होने को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन कंपैरिजन खत्म हो जाएगा, डर कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद से प्यार करने लगोगे। तो मैं आपको एक चैलेंज दे रही हूँ, 7 डे चैलेंज। अगले 7 दिनों तक हर दिन एक काम कीजिए, एक ऐसी चीज कीजिए जो सिर्फ इसलिए रोक रहे थे क्योंकि आपको डर लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे। अपने ओरिजिनल ओपिनियंस शेयर कीजिए, अपना टैलेंट दिखाइए, अपनी राइटिंग पोस्ट कीजिए, वीडियो बनाइए, पेंटिंग दिखाइए, गाना गाइए, बिजनेस आइडिया लिखिए, कुछ भी कीजिए। बस एक बार अपनी असली वर्जन को दुनिया के सामने आने दीजिए। हो सकता है जिस चीज से आप डरते हैं वही आपको दुनिया से अलग बना दे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान ने फिंगरप्रिंट सबके अलग बनाए हैं, आवाजें सबकी अलग है, चेहरे भी अलग है, डीएनए भी अलग है। तो फिर आप अपनी पर्सनालिटी को दूसरों जैसा क्यों बनाना चाहते हैं? नेचर ने कभी भी कॉपीज नहीं बनाई, सिर्फ ओरिजिनल बनाए हैं। और आप भी उन्हीं ओरिजिनल्स में से एक है। इसलिए अपनी यूनिकनेस को, अपनी ओरिजिनलिटी को छुपाइए मत, उसे सेलिब्रेट कीजिए। हाँ, उसे पॉलिश कीजिए, उसे दुनिया के सामने लेकर आइए। क्योंकि वर्ल्ड है ना, बेस्ट कॉपीज को रिवार्ड नहीं देता है। वर्ल्ड रिमेम्बर करता है, याद रखता है ऑथेंटिक ओरिजिनल को। और शायद आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर वो नहीं है जो आप सीखेंगे, वो है जो पहले से ही आपके अंदर है। बस अब वक्त आ गया है उसे पहचानने का, उसे एक्सेप्ट करने का और उसे सेलिब्रेट करने का। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक कमिटमेंट करें। कमेंट्स में सिर्फ इतना लिखें, स्टार्ट टुडे। आपका रियल मी आज से स्टार्ट हो जाएगा। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, एक प्रॉमिस होगा खुद से कि मैं करूँगा। और अगर आज इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया है तो इसे उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो हमेशा दूसरों की तरह बनने की कोशिश करता है। और अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज, प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स और सेल्फ ग्रोथ पे वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा याद रखना, दुनिया को एक और कॉपी की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को आपके ओरिजिनल वर्जन की ज़रूरत है। इसलिए दूसरों जैसा बनने की नहीं, खुद जैसा बनने की हिम्मत रखिए।